नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम खोट पे चोट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अपने इस खास कार्यक्रम में अव्यवस्था का आलम, और ये आलम है जो मरीजों की मौत का सबब बन रहा है। दरअसल केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार, डबल इंजन वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार मरीजों को एयर एम्बुलेंस से इलाज कराने का दम भर रही है। लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली की ज़मीनी हकीकत जनता से छिपी नहीं है। बैतूल जिले के अस्पतालों में एम्बुलेंस और डॉक्टर दोनों ही नदारद हैं। इलाज के अभाव में मरीजों की मौत हो रही है और लगातार मरीजों की मौत पर शासन और प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है। जहां डबल इंजन की सरकार है, वो डबल इंजन की सरकार एयर एम्बुलेंस सेवा चलवाने का ढिंढोरा पीटती है ताकि गंभीर मरीजों को बड़े अस्पतालों तक जल्द पहुंचाया जा सके। लेकिन बैतूल जिले के आदिवासी जनप्रतिनिधियों के उदासीन रवैये के कारण और उनके उदासीनता भरे रवैये का खामियाजा क्षेत्र की जनता को भुगतना पड़ रहा है। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्थिति इसके विपरीत है। इन क्षेत्रों में न तो मरीजों को समय पर डॉक्टर मिल पा रहे हैं और न ही समय पर एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध हो पा रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था की कमियों से आदिवासी मरीजों की इलाज के अभाव में मौत हो रही है। इस लापरवाही और कुप्रबंधन के कारण गंभीर बीमारी के मरीजों की जान तक जा रही है और स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ध्वस्त होती नजर आ रही हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की यह बदतर स्थिति भीमपुर विकासखंड के ग्राम मोहदा में सामने आई, जहां रामदीन मावस्कर के 8 वर्षीय पुत्र संस्कार की मौत सिर्फ इस कारण से हो गई कि उसे समय पर इलाज नहीं मिला। इलाज के अभाव में उस 8 साल के मासूम की मौत हो गई। संस्कार को अचानक सिर में दर्द हुआ और बुखार की शिकायत हुई, जिसके बाद उसे मोहदा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टर नहीं था। डॉक्टर की अनुपस्थिति में एएनएम ने प्राथमिक उपचार किया और उसे भीमपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेफर कर दिया। परिजनों ने 108 एम्बुलेंस सेवा का सहारा लेने की कोशिश की, लेकिन एम्बुलेंस न मिलने पर मजबूरन निजी साधन से भीमपुर अस्पताल पहुंचे। भीमपुर में संस्कार को भर्ती किया गया, इलाज शुरू किया गया, पर जब स्थिति बिगड़ने लगी तो उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया और वहां पर भी उस अस्पताल से जिला अस्पताल तक लाने के लिए 108 एम्बुलेंस की सेवा उन्हें उपलब्ध नहीं हो सकी और आखिरकार परिजनों को किराए का वाहन लेकर के बैतूल जाना पड़ा। दुर्भाग्य से बैतूल पहुंचने से पहले ही रास्ते में ही संस्कार ने दम तोड़ दिया। ये दर्दनाक घटना हुई और उसके बाद गांव के लोग आक्रोशित हुए और उन्होंने मोहदा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने शव रख कर के प्रदर्शन भी किया। ग्रामीणों ने बीएमओ और तहसीलदार को मौके पर बुलाने की मांग की। भीमपुर के तहसीलदार एच.के. ओमकार और बीएमओ दीपक निगवाल मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों का गुस्सा शांत नहीं हो सका। यह घटना न केवल बैतूल जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को उजागर करती है, बल्कि यह घटना कई सवाल खड़े करती है कि जब राज्य में एयर एम्बुलेंस सेवाएं चलाई जा रही हैं तो ज़मीनी स्तर पर इतनी बुनियादी सेवाएं भी क्यों नहीं मिल पा रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि बैतूल जिले के जो जनप्रतिनिधि हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, कि वो क्षेत्र की जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने में विफल क्यों हो रहे हैं। उन्हें केवल सांत्वना दी जाती है। आदिवासी समुदाय में भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन सरकार के खिलाफ वो आक्रोशित ना हो, ये उन्हें सांत्वना दी जाती है। क्यों हैं ये व्यवस्थाएं? इतने बड़े बड़े दावे और ज़मीनी हकीकत उसके ठीक अलग। क्या कहते हैं वहाँ के लोग और ग्रामीणों का आक्रोश क्या है, फिर उसके बाद हम इस पर चर्चा भी करते हैं। सर ये जब मेरे को रात के 12 बजे बच्चा बेहोश हो गया था, अनकॉन्शियस था, तो उस समय इन लोगों ने बताया और उसके माँ बाप ने भी नहीं बताया, किसी दूसरे पड़ोसी ने बताया, तो हम लोग उसके घर भी गए। फिर उसके बाद में और भी स्टाफ यहाँ सीएचओ लोग हैं, सीएचओ और वो सोलंकी भैया, हम लोगों ने सारे लोगों ने फिर उसको लेके आए। उसके बाद में उसको ऑक्सीजन लगाया। ऑक्सीजन लगाने के बाद में डॉक्टर से बात करी जी, तो बात करने के बाद में उन्हें इंजेक्शन का बोला, तो उसको इंजेक्शन दी और उसके बाद में उसको ऐसा था कि एक बच्चा रेफर हुआ था मोहदा से इनपुट सेंटर पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर। उसके मतलब कंडीशन खराब को देखते हुए उसको जिला अस्पताल रेफर किया गया था। जिला अस्पताल रेफर होने पर मतलब उस समय मतलब पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी और
जैसा कि उसमें बताया गया था कि काफी तेज फीवर था उसको। उस परिस्थिति को देखते हुए मोहता में सोमवार को स्वास्थ्य सुविधा के लिए एक डॉक्टर की नियुक्ति कर दी जाएगी। मतलब एक दिन ये है अव्यवस्थाओं का आलम, जहां इन अव्यवस्थाओं की बलि चढ़ा एक मासूम। ये केवल एक उदाहरण है कि एक बच्चे की मौत इसलिए हो गई क्योंकि समय पर एम्बुलेंस नहीं मिली और समय पर इलाज नहीं मिला। ये आरोप लगाया जा रहा है, ग्रामीणों में आक्रोश भी है। दूसरी तरफ दम भरा जाता है कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर हैं, एयर एम्बुलेंस की बात कही जाती है। साधारण एम्बुलेंस एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल पहुंचाने के लिए इस परिवार को उपलब्ध नहीं हो सकी और जैसा कि कहा जा रहा है कि इलाज के अभाव में इस बच्चे की मौत हो गई। क्या घटनाक्रम है, क्या स्थानीय लोगों का कहना है, हम बात करेंगे। हमारे साथ बने हुए हमारे संवाददाता बैतूल से मुकेश गायकवाड़, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अफसर खान जी हमारे साथ हैं। अफसर खान जी, बहुत स्वागत है आपका। मुकेश गायकवाड़ जी, आपसे जानना चाहूँगा कि घटनाक्रम क्या रहा है और इस घटनाक्रम के पीछे क्या वजह रही है और क्या कहना है उनके परिवारजनों का, ग्रामीणों का क्या कहना है? मुकेश, आप तक हमारी आवाज आ रही है? जी 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 जी, जी बिल्कुल आ रही है। क्या घटनाक्रम रहा है ये? ये घटनाक्रम तो जो बैतूल का जो है, ये तो पहली बार का घटनाक्रम नहीं है। हम्म, ये मतलब ये समझ लीजिए कि यहाँ परिपाटी चालू हो चुकी है। आदिवासी अंचलों में जो स्वास्थ्य सुविधाओं की जो अभाव है, जो इसके कारण जो यहाँ पे जो मौतें हो रही है, ये निरंतर चली रही है। मतलब ये कोई पहला मामला नहीं है। मतलब और भीमपुर जैसा तो ऐसा कि विभाजित है। अभी भी आपने देखा होगा महामारी फैलने की या बहुत सारी मौतें हैं जो हम लोग के बीच में दिखा चुके हैं। हम अपने चैनल को शायद पब्लिक कवरेज नहीं कर पाए। बाकी बहुत बड़ा मामला है कि यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में तो सबसे ज्यादा मतलब जो पिछड़ा हुआ जो क्षेत्र है और मतलब आदिवासी अंचल होने का पूरा फायदा होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बजट की कमी है। आदिवासी अंचल है, मतलब बजट भी ऐसा है कि जो मतलब जो सरकार से जो यहाँ पे इलाज होता है, मतलब ट्राइबल एरिया के हिसाब से काफी बजट होता है। बाकी क्योंकि यहाँ पे जो है कि जगह जो डॉक्टरों की कमी है, एम्बुलेंस की कमी है, दवाइयों का कोटा है, तो सारी चीजें जितनी यहाँ होनी चाहिए सुविधाएं जो चाहिए वो नहीं, बिल्कुल नहीं रहती है। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं है कि स्व जाति बंधु है कि मतलब जो वहाँ के जो विधायक है वो खुद भी उसी समाज से आते हैं, तो उन्हें भी जो है कि ये सब चीजें जो मतलब अपने जो देखना चाहिए कि भाई अब से स्व जाति बंधु है, आदिवासी है, गरीब है, पिछड़े लोग है, भाई हमें इनके उत्थान के लिए काम करना है, इन्हें हमने चुना है, हमने अपने रिप्रेजेंट के लिए भेजा है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल मतलब ये जो है कि यहाँ बनने के बाद खत्म हो जाती है। ठीक है, जैसे कि मुकेश आप बता रहे हैं कि यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो हैं पूरी तरह चरमराई हुई हैं और उसके स्वास्थ्य समय पर इलाज ना मिलने के कारण, एम्बुलेंस ना मिलने के कारण मरीजों की जान जा रही है। गंभीर मुद्दा है। सरकार तमाम तरह के दावे करती है, सरकार तमाम तरह के दम भरती है, चाहे एयर एम्बुलेंस की बात करें या स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर बनाने की बात करें, लेकिन हकीकत का एक नमूना जो है यहाँ हम देख रहे हैं, हकीकत की एक वानगी यहाँ जो हम देख रहे हैं, ये उन तमाम दावों की पोल खोलती है। बता दें कि समाज सेवी विशाल भालेकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल जी, बहुत स्वागत है आपका। और मैं जानना चाहूँगा, अफसर खान जी आपके पास आना चाहूँगा कि वास्तविकता जैसा कि हम देख रहे हैं, जैसा बताया मुकेश गायकवाड़ जी ने, ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, एक बच्चे की जान चली गई। उन्होंने कहा बताया कि ये एक घटना नहीं है, ऐसी कई घटनाएं होती हैं। तो एक तरफ जहाँ देखा जाता है कि आदिवासी इलाकों के लिए अलग से प्रावधान होता है, अलग बजट होता है उन क्षेत्रीय विकास के लिए, तमाम तरह की सुविधाओं के लिए, दूसरे क्षेत्रों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा बजट का प्रावधान किया था, उसके बावजूद भी व्यवस्थाओं का अभाव क्यों होता है और इस तरफ स्थानीय प्रशासन या सरकार क्यों नहीं ध्यान दे पा रही है? देखिए, मैं सबसे पहले आपसे ये बताना चाहता हूँ जी, कि मध्य प्रदेश के बैतूल में जो घटनाएं सामने आ रही है, जी, इन घटनाओं में मैं आपसे बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जनप्रतिनिधि जो हमारे हैं, आज सांसद हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री है, जी, जिले में सभी विधायक भाजपा से जीत के आए हैं, लेकिन इसके बाद भी बैतूल में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर इन जनप्रतिनिधियों का कोई भी रुझान या ख्याल इस ओर नहीं है। ये कोई नई घटना नहीं है बैतूल में। इसके पहले भी भीमपुर में अभी एक महामारी फैली थी। उस महामारी में 150 लोग लगभग बीमार हुए थे, जिसमें तो कुछ लोगों को बैतूल और कुछ लोगों को भोपाल रेफर किया गया था। जब खबरों के
माध्यम से ये चीज लोगों के सामने आई तो हमारे जिले के कलेक्टर महोदय स्वयं वहां पे भीमपुर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उसके बाद में सीएचएमओ बैतूल भी वहां पे पहुंचे थे जी। लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि बैतूल जिला एक आदिवासी क्षेत्र है और वो खास तौर पर भीमपुर जो विशेष तौर पर आदिवासी अंचल के नाम से जाना जाता है जी। यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं में जिस तरीके से अव्यवस्था देखने को मिल रही है, ये भीमपुर या बैतूल की बात करूं मैं तो बैतूल के जिला चिकित्सालय में 2 दिन पहले की घटना है कि यहाँ पर अचानक से लाइन चले गई। उस बीच में 2 ऑपरेशन वहां पे 2 डॉक्टर अलग अलग रूम में कर रहे थे जी। और जब लाइन गई तो इन दोनों ही डॉक्टरों को मोबाइल के टार्च की रोशनी में ऑपरेशन करना पड़ा। हाँ। ये बहुत ही निंदनीय घटना इस तरीके से बैतूल से सामने आ रही है जिस ओर हमारे जनप्रतिनिधियों का कोई भी ध्यान नहीं है। ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास। विशाल वालेकर जी, आपसे जानना चाहूंगा, जैसा कि अफसर खान जी ने बताया कि स्थानीय जनप्रतिनिधि जो हैं, चाहे वो केंद्र सरकार में पदाधिकारी हैं, केंद्र में मंत्री हैं, स्थानीय राज्य सरकार की बात करें तो वे वहाँ से विधायक जीत करके आए हैं, इन सब के बावजूद स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की ये जो कुप्रबंधन है या अव्यवस्थाओं का जो आलम है, इसका खामियाजा मरीजों को उठाना पड़ रहा है, आदिवासी अंचल के लोगों को उठाना पड़ रहा है। आप मानते हैं कि स्थानीय जनप्रतिनिधि की उदासीनता का ही कारण है जिस कारण से ये स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं? विशाल जी, आपके हैंडसेट पे म्यूट है, आपका जो ऑडियो वॉल्यूम है वो म्यूट है, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही है। देखिए आपके उसमें स्क्रीन पर एक दिख रहा होगा, ऑप्शन दिख रहा होगा वॉइस का, वो म्यूट है तो उसको हटा दीजिएगा। स्क्रीन पर वो हटा दिया है आपने विशाल जी, आप अपने हैंडसेट का वो ऑप्शन मिटा दीजिएगा जिसमें क्लिक कर दीजिएगा उसको, जो म्यूट वाला ऑप्शन है, तब आपकी आवाज़ हम तक आ पाएगी। आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही। वापस आता हूँ आपके पास में। लेकिन मुकेश जी, जैसा कि बताया जा रहा है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि इस पूरी घटना को लेके आक्रोशित हुए, ग्रामीणों ने वहाँ हंगामा भी किया और उसके बावजूद वहाँ पर जब स्थानीय प्रशासन के लोग पहुँचे तो उनको आश्वासन दिया गया है। क्या आश्वासन दिया है और ग्रामीणों की किस तरह की मांग है वहाँ पर? देखिए, ग्रामीणों को सड़क पे आना पड़ता है, मतलब बड़ी विडंबना है कि मतलब आज ग्रामीणों को स्वयं को अपने हक अधिकार के लिए सड़कों को करना पड़ रहा है, क्योंकि ये काम किसका है, जो जिनका जनप्रतिनिधियों का, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए जनता ने चुना है। तो आज जनता के जो जनप्रतिनिधि है वो तो अपने घरों में बैठे हुए रहते हैं, आराम फरमाते हैं, और जो मतलब जो बड़ी बड़ी पेंशन है या जो स्कीम है जो मतलब जो विधायकों को, सांसदों को मिलती है, नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब चुनाव के समय ये जनप्रतिनिधि वहां जाते होंगे तो लोगों से वादे करते होंगे कि हम आपको ये सुविधाएं देंगे, वो सुविधाएं देंगे, तो इस तरह की बातें होती होंगी चुनाव के समय। तो फिर अब उन वादों का क्या हुआ? देखिए, वो वादा, मतलब जो वादा क्या हुआ, तेरा वादा वाली कहावत है ना, तो वादे तो बहुत करते हैं, मतलब चरण छूटते हैं, मतलब जो है कि इनकी कमर टूट जाती है, मतलब झुके हुए रहते हैं। बाकी जब सब सारी चीजें हो जाती है, जब बन के जब बन जाते हैं जनप्रतिनिधियों जैसा सांसद विधायक बन जाते हैं, तो ये सारी चीजें भूल जाते हैं। मतलब जनता को जो है कि पूरा तरीके से दरकिनार रख दिया जाता है, ये कोई मतलब नहीं होता है, जनता से कोई लेना देना नहीं। अब ये बताइए कितना बड़ा मामला होगा, उससे पहले की महामारी तो फैली है, जो आपको जो बताया जो है कि यहाँ पे जो भोपाल तक के गए, तो यहाँ के मतलब जो शर्म आनी चाहिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों को कि ये लोग मतलब उसका कोई प्रतिक्रिया भी नहीं देते, कोई स्टेटमेंट भी नहीं देते, या मतलब जो है कि सहानुभूति के लिए जो पीड़ित है या जो मरीज है या उनको जाके मिले, कम से कम जनता के बीच में जाए तो ये बताए तो कि यार आपने हमें रिप्रेजेंट किया रखा था, कम से कम हम आपको कुछ नहीं दे सकते, कुछ नहीं दे, कम से कम हम सांत्वना तो देने आए, तो ये सांत्वना भी नहीं देने जाते। कल भी इतना बड़ा मामला हुआ, जो लोग सड़कों पे आए हैं, ठीक है, जैसे जो बिल्कुल को हमारे यहाँ काला पानी कहा जाता है, मतलब आप जो है कि आप पुरानी अगर खबरों में देखेंगे तो काला पानी के शब्दों से नवाया जाता था, मतलब बिल्कुल जो है कि आज भी काला पानी की सजा, मतलब अगर ठीक है मुकेश, वापस आता हूँ आपके पास में। विशाल जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? विशाल जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? जी हाँ जी, जिस तरह की मेरा सवाल था, जैसे कि बात उठ रही कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उदासीनता का खामियाजा उठा रहे हैं यहाँ के आदिवासी लोग और मरीजों की जान जा रही है। वास्तव में क्या होना चाहिए और ये उदासीनता का कारण क्या हो सकता है स्थानीय जनप्रतिनिधियों की? यहाँ के जो स्थानीय, अगर हम सांसद की बात करें तो सांसद महोदय जी जो है केंद्रीय मंत्री भी है साथ साथ में, जिनका ना कोई भी अगर कोई व्यक्ति
बैतूल जिले की आवाज को संसद तक अगर नहीं पहुंचा पा रहा है तो ये बैतूल जिले के लिए शर्म की बात है। नहीं देखिए, ये जो समस्या जो है विशाल जी, ये संसद से समाधान होने वाली नहीं कि संसद वहाँ देश की संसद वहाँ एम्बुलेंस नहीं देगी, वहाँ डॉक्टर की व्यवस्था वो प्रदेश सरकार का काम है कि प्रदेश सरकार उस दिशा में काम करे। प्रदेश सरकार तो जो दावे कर रही है, एयर एम्बुलेंस के दावे कर रही है कि वहाँ एम्बुलेंस में सही समय पर बच्चे को नहीं पहुंचाया गया। भीमपुर, जैसा कि बताया गया, अफसर खान जी ने बताया कि भीमपुर जो है ये आदिवासी अंचल में, यहाँ असुविधाएं हमेशा रहती हैं। तो इतने जनप्रतिनिधि आए, इतने अधिकारी आए, अब तक ये व्यवस्था यहाँ क्यों नहीं हो पाई? अगर हम विधानसभा की बात करें तो स्थानीय जो विधायक है वहाँ के महेंद्र सिंह चौहान जी, तो यहाँ पर क्या है कि अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का दौरा भी हुआ था, सभा भी की गई, तो उनके द्वारा दावे किए गए कि हमने जो है यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं जो है या अन्य जो सुविधाएं जनता को मिलनी थी, वो मूलभूत सुविधाएं जो उनके द्वारा कहा जाता है कि हमारे द्वारा एम्बुलेंस और अन्य जो सुविधाएं बनाई गई है, तो यदि किसी का एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो इससे समझ में आ जाता है कि उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो स्वयं में आईसीयू में है। आप समाज सेवी होने के नाते, स्थानीय व्यक्ति होने के नाते, आप क्या चाहते हैं कि इस क्षेत्र में क्या होना चाहिए ताकि व्यवस्थाएं बेहतर हों? व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए जो है डॉक्टरों की जो टीम है उनका इसकी होना चाहिए कि यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि है, विधायक, सांसद या जिला पंचायत सदस्य उनके द्वारा जो है निरंतर अधिकारियों को संपर्क में रहना चाहिए और जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनकी टीम जो होती है उनसे चर्चा करें और जिले के जो कलेक्टर महोदय हैं उनके द्वारा समय समय पर बैठक करके मीटिंग करके उन्हें जो है आगे की जो दिक्कत है उसके लिए समझाइश दी जाए कि आपको कैसे कार्य करना है, सुविधाएं कैसे बेहतर दी जाए। और जो हमारे कई ऐसे मामले आए हुए हैं हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो है डॉक्टर जो है उनका जो बर्ताव है तो जनता का व्यवहार ठीक नहीं है। नर्स जो है वो इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है कि उन्होंने अपना जो व्यवहार है। चलिए ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में। अफसर खान जी, आपसे जानना चाहूंगा कि बात हो रही है डॉक्टरों के व्यवहार को लेकर के, स्टाफ के व्यवहार को लेकर के, सुविधा असुविधा की बात हो रही है, अभावों की बात हो रही है, क्योंकि अव्यवस्था का आलम यहाँ पसरा हुआ। अब यहाँ सबसे बड़ी बात आती है, इन्होंने कहा, जैसे कि बताया कि विशाल जी का कहना है कि ये चीज़ें होना चाहिए यहाँ पर। अभी मुख्यमंत्री जी का दौरा हुआ तब भी बातें हुई हैं, लेकिन वास्तव में आपने सवाल उठाए हैं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर। राज्य शासन की भूमिका को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे अफसर खान जी? देखिए, केंद्र और मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में एयर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिसको लेकर पिछले कुछ दिन पहले बैतूल से एक गंभीर मरीज को भोपाल यहाँ से एयर एम्बुलेंस लिफ्ट किया गया था जी। मेरा मतलब मानना यह है कि सरकार तो अपने कार्य कर रही है और लोगों को मूलभूत सुविधाओं अच्छी उपलब्ध हो उसके लिए कार्य भी कर रही है, कार्य योजना भी उनके पास है। लेकिन जब तक ये जमीनी स्तर पर ये चीजें देखने को नहीं मिलेंगी, जब तक कि इन मूलभूत सुविधाओं में, जैसे स्वास्थ्य सबसे प्रमुख सुविधा है जी। और स्वास्थ्य सुविधा ही जब यहाँ पे दम तोड़ती नजर आ रही है तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे जो जिले में बैठे अधिकारी है इनका कार्य बनता है कि ये उसको मॉनिटरिंग अच्छे से नहीं कर रहे हैं। अगर उनकी मॉनिटरिंग अच्छे से होंगी तो निश्चित ही इस तरीके की व्यवस्थाएं जो सामने आ रही है वो हमको देखने को नहीं मिलेंगी। हाँ। सही कहा आपने कि ये जो चीज़ है कि यदि प्रशासनिक स्तर पर उसकी ताकीद की जाए और राज्य सरकार इस विषय पर विशेष ध्यान दे कि यहाँ अंचल के लोगों को सुविधाएं मिलें। मैं बताना चाहूँगा कि इस संदर्भ में जब सीएमएचओ जो है बैतूल के रविकांत उइके जी, जब उनसे हमने संपर्क करना चाहा, उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में आपका अभिमत लेना है, तब उन्होंने फ़ोन काट दिया। जिम्मेदार अधिकारी अपनी जवाबदेही से भी बचना चाह रहे हैं कि उनकी जो जवाबदेही बनती है, यदि उनकी जवाबदेही नहीं हो पा रही है पूरी, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका क्या उत्तर होता है। जब वो जानना चाहा, उनको बताया गया कि इस संदर्भ में, तो उन्होंने फ़ोन काट दिया है। ये है वहाँ के जिम्मेदार और जवाबदेह अधिकारियों की प्रतिक्रियाएं, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी बात आती है, एक बच्चे की जान चली गई है, ठीक है, डॉक्टरों का कुछ नहीं गया है, समय पर इलाज नहीं मिला, एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिली, हो जाएगी, लेकिन आज उस परिवार में जिस तरह का माहौल है, जो मातम है, उसका जिम्मेदार कौन है? एक बच्चे की मौत हो जाना क्या साधारण घटना हो सकती है? केवल इसलिए कि समय पर इलाज नहीं मिला, केवल इसलिए कि समय पर एम्बुलेंस नहीं मिली है, बड़े सवाल पैदा करती है। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय अनुमति नहीं देता। चर्चा को विराम देंगे। अफसर खान जी, विशाल भालेकर जी, मुकेश जी, आपका भी धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, और आप सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए। जिस तरह से बात हो रही है कि बैतूल के भीमपुर में
एम्बुलेंस नहीं मिल पाई, एक बच्चे का स्वास्थ्य बिगड़ता है, उसे दूसरी जगह अस्पताल ले जाया जाता है, फिर वहाँ से रेफ़र कर दिया जाता है, वहाँ एम्बुलेंस नहीं मिलती कि उस समय पर पहुँचाया जा सके। वो दूसरी जगह रेफ़र किया जाता है, वहाँ के लिए भी एम्बुलेंस नहीं मिलती, समय पर इलाज नहीं मिल पाता है और एक परिवार से एक मासूम बच्चा अलविदा हो जाता है। कौन है ज़िम्मेदार? ये अव्यवस्था का आलम कितनी और जान लेगा? कितनी ज़िंदगियों को निगलने के बाद यहाँ व्यवस्थाएं हो पाएंगी? सवाल सबके लिए खड़े हैं, स्थानीय अधिकारियों के लिए, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के लिए, राज्य शासन के लिए और केंद्र सरकार के लिए भी। सवाल सभी के लिए है कि और कितनी जिंदगियां निगल जाएगा ये अव्यवस्था का आलम, उसके बाद यहाँ के लोगों को, भीमपुर के लोगों को सही सुविधाएं मिल पाएंगी? ये सवाल आप सभी के लिए छोड़कर जाता हूं। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।